ये जितनी बीमारियां आप देख रहे हो, चाहे आंखें खराब होना, गैंग्रीन होना, इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर हाई होना, हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक, इसके अलावा किडनी फेलियर और सेक्सुअल प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये जितनी भी बीमारियां हैं, इन बीमारियों का एक सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज़। जी हाँ, डायबिटीज़ इन बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। और ये जो रिसर्च है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। एज़ पर दिस रिसर्च, अगर आपका फास्टिंग ग्लूकोज 100 से ज़्यादा है और अगर आपका खाना खाने के 2 घंटे के बाद पीपी ग्लूकोज 140 से ज़्यादा है, तो आपका जो ऑर्गन है वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वो जो बीमारियां मैंने आपको बताई एकदम से नहीं होता। सबसे पहले ये आपका फास्टिंग ग्लूकोज पीपी ये ज़्यादा होता है, फिर आपका ऑर्गन डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। अगर आपका फास्टिंग ग्लूकोज 110 125 है, तो समझिए 40% आपके पैनक्रियाज के बीटा सेल लॉस हो चुके हैं और इसको बोलते हैं ग्लूकोज टॉक्सिसिटी। और अगर आपका HbA1c 6.4 से ज़्यादा है, तो समझिए आपके 50% बीटा सेल जो है वो लॉस हो चुके हैं। और अगर आपने अपनी डायबिटीज़ को, अपने शुगर को कंट्रोल करके रखा, रेंज में रखा, लिमिट में रखा, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि इनमें से कोई भी बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी और आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे और हमेशा अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 ब्लड टेस्ट जिसको करा के आप बहुत साल पहले ही जान सकते हैं। अगर आपकी एज 22 साल है, 25 साल है, 24 साल है, आप जान सकते हैं कि आपको 5-10 पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आपको डायबिटीज़ होगी या नहीं होगी। और अगर जिसको डायबिटीज़ है उसको ये भी बताऊंगा कि वो किस तरह से अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। और ये जो रिपोर्ट है, ये 26 ईयर एक लड़के की है। अगर आप देखेंगे तो उसका फास्टिंग ग्लूकोज 88 है, जबकि वो 100 से कम होना चाहिए, यानी कि रेंज में है फास्टिंग ग्लूकोज। अगर आप देखेंगे तो उसका जो है HbA1c 5.6, ये भी रेंज में है, यानी अगर आपको देख के लगेगा कि इसको डायबिटीज़ नहीं है। और इसका जो इंसुलिन फास्टिंग 19.65, ये भी रेंज में है, 25 से नीचे नहीं चाहिए, होना चाहिए, ये भी रेंज में है। तो ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इतना सब होने के बावजूद भी क्या इसको डायबिटीज़ है। यस, आई एम गारंटी कि 1-2 साल के अंदर अंदर ये प्री डायबिटिक होगा और 3-4 साल 5 साल में ये डायबिटिक हो जाएगा। इसको डायबिटीज़ होना ही होना है। कैसे जानते हैं इस वीडियो में, आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानस समत, फाउंडर ऑफ भारतपति हेल्थकेयर, जो कि एक ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी वेल एक्सपीरियंस क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीम के साथ जो है इन सब बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं। और अब तक 9 कंट्रीज़ के 33,000 से ज़्यादा पेशेंट्स को हम ट्रीट कर चुके हैं और वो अपनी एलोपैथिक दवाइयों से मुक्ति पा चुके हैं। तो अगर आपको भी कोई दिक्कत परेशानी है, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाकर भी कंसल्टेशन फॉर्म भर के हमसे कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और सबसे पहले तो ये जो वीडियो है, एक ये बेस्ट डाइट प्लान जो मैंने बनाया है, लाइफ डाइट बोलते हैं इसे, लाइफ डाइट प्लान, इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसको देखिएगा। अगर आपको, आपके घर में किसी को भी, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, या आपको छोटी-मोटी बीमारियाँ शुरू हुई है, जैसे अभी शुगर आपका ज़्यादा आ रहा है या बीपी आपका थोड़ा-सा ज़्यादा आ रहा है, कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस लाइफ डाइट प्लान को अपनाकर आप हमेशा हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर कोई ज़्यादा बीमारी है तो जितनी भी यूट्यूब पर डाइट अवेलेबल है, उनमें से कोई भी आपकी बीमारियों में काम नहीं करेगी। ये एक जनरल डाइट है, तो अगर आप हेल्दी हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो सारी डाइटें काम करेंगी, वरना वैसे काम नहीं करेंगी। तो अब हम जानते हैं इस वीडियो में कि कौन से हैं वो 3 टेस्ट रिपोर्ट्स जिसको आप करा के जान सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ शुगर होगी या नहीं होगी, और अगर जिसको है वो कैसे रिवर्स कर सकता है, और डायबिटिक रिवर्सल के बारे में। तो सबसे पहले इनको देखिए, ये है मिस्टर सुदेश कुमार। इनका जो ये डायबिटीज़ थे, 7.3 इनका HbA1c था। इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद इन्होंने डाइट प्लान को ठीक से फॉलो किया, आयुर्वेदिक चीज़ों को फॉलो किया, और आज देखिए ये 4.8 है। बहुत ईजिली आप रिवर्स कर सकते हैं। 5.46 तक ये नॉर्मल होता है, लेकिन ये 4.8 पर ले आए, तो ये आगे हमेशा स्वस्थ रहेंगे और इन्हें जो मैंने बीमारियाँ बताई उनमें से कोई सी नहीं लगेगी। आइए सुनते हैं इनको एक बार। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुदेश कुमार है और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। फ्रेंड्स, मेरे को अक्टूबर में हाई डायबिटिक डायग्नोज हुई थी। उसके बाद मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट अपना ले रहा था, तो मुझे यूट्यूब के जरिए मानस सर का पता लगा। मैंने उनकी वीडियोस वगैरह मैं पहले भी देखता आ रहा था, तो मैं काफ़ी इंप्रेस था उनसे। उसके बाद मैंने सर से कंसल्टेंसी ली और अपने जो रिपोर्ट्स थे वो शेयर करी। और जब मेरे को शुगर डायग्नोज हुई थी, तो मेरा जो HbA1c जो था मेरा, वो 7.3 था। और जो कि ट्रीटमेंट, मानस सर के ट्रीटमेंट कराने के बाद और उनके जो डाइट चार्ट है उसको फॉलो करने के बाद और उनकी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के बाद जो है मेरा लगभग 2 से ढाई महीने के बाद जो है मेरा यही जो HbA1c जो है वो मेरा 4.3 हो गया। कि मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाता हूँ। ये देखिए मेरी रिपोर्ट है ये।
ये जो पहले मेरा था वो 7.3 था, और उसके बाद जो है जब मैंने 2.5 महीने उनका ट्रीटमेंट कराया तो 4.8 हो गया। तो ये साथ साथ जो है दवाई मैंने उनकी ली और सारा वो करा, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मेरे डायबिटीज़ है वो रिवर्स हो गई है। और ये सारा जो है वो मानस सर के ट्रीटमेंट की वजह से, और उनकी जो भारत पैथी है, जो उनकी जो नाम उन्होंने रखा हुआ है उसकी वजह से हुआ है। तो मैं थैंक्स टू मानस सर, जिन्होंने मतलब जिनके गाइडेंस और उससे जो है मैंने ये सारी चीज़ें करी है और मुझे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो बहुत बहुत थैंक्स। तो आपने सुना मिस्टर सुदेश को, अगर आप में से भी किसी को भी डायबिटीज़ है, आप सालों से इलाज करा चुके हैं या सालों से आप एलोपैथी दवाइयाँ खा रहे हैं, एक बार हमसे कांटेक्ट जरूर करें इस नंबर पर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप बहुत जल्दी अपने शुगर से, अपने डायबिटीज़ से मुक्त हो जाएंगे, उसको रिवर्सल ईजिली कर पाएंगे। तो आइए अब बात करते हैं इस वीडियो में वो 3 टेस्ट कौन से हैं जहाँ पर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहले ही जान सकते हैं कि मुझे डायबिटीज़ होगी या नहीं होगी, और आप उसको ईजिली रिवर्सल भी कर सकते हैं। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि 26 ईयर के हैं और इनका जो है फास्टिंग ग्लूकोज जो है वो 88 है, ये आपने देखा, जो कि नॉर्मल रेंज में है। और इनका जो HbA1c 5.6 ये भी रेंज में है, और इनका जो इंसुलिन फास्टिंग 19/6 में ये भी रेंज में है। तो ये 3 टेस्ट हैं जो आपको भी कराने हैं। अगर आपकी उम्र 20 साल है, 22 साल है, 24 साल है, 30 साल है, 35 साल है, अगर आपको लगता है आपको डायबिटीज़ नहीं है, रेंज में है, एक बार ये टेस्ट कराइए, आपको पता चलेगा। सबसे पहले आप कराइए इंसुलिन फास्टिंग। तो आपने देखा इनकी इंसुलिन फास्टिंग 19.65 है, HbA1c 5.6 इनका है, और फास्टिंग ग्लूकोज 88 है। क्या ये डायबिटिक है? यस, डायबिटीज़ तो इन्हें होने वाली है जल्दी, प्री डायबिटिक और फिर डायबिटिक होना ही है। उसका रीज़न क्या है? सबसे पहले इसको बोलते हैं होमा IR टेस्ट। होमा IR टेस्ट में आप देखिए, अगर ये होमा IR टेस्ट जब आप कराते हैं, अगर ये 1 से कम आता है तो ये समझिए कि आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी है, आपका इंसुलिन सही काम कर रहा है। तो आपको अपने होमा IR को 1 से कम ही रखना है। अगर ये 1 से 1.4 1 टू 1.4 है तो समझिए कि विद इन द अभी नॉर्मल रेंज है, थोड़ा सा ऊपर है लेकिन अभी नॉर्मल है। लेकिन अगर ये 1.9 से ऊपर है तो समझिए कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो चुका है, ये अर्ली स्टेज है। और अगर ये होमा IR आपका 2.9 से ज़्यादा है तो ये समझिए कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में है। तो आपको इसको, अगर आप चाहते हो कि ज़िंदगी में आपको कभी डायबिटीज़ ना हो, शुगर ना हो, कोशिश कीजिए इसको 1 टू 1.4 की रेंज में रखें, होमा IR को इसके कंट्रोल में रखें, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए आपका उसके लिए। और अगर आपने ऐसा कर लिया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको डायबिटीज़ नहीं हो सकती। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप घर पर बैठ कर इसको कर सकते हैं। करना आपको क्या है, जैसे मैंने एक के कैसे निकालते हैं वो देखिए। देखिए, अगर आपका HbA1c 5.6 से कम है तो समझिए कि आपको लगेगा कि आपको शुगर नहीं है, तभी आपको ये आगे के टेस्ट करा के जानना है कि आपको शुगर होगी या नहीं होगी। अगर आपका HbA1c 5.6 से ज़्यादा है और 6.4 से कम है तो समझ जाइए ये प्री डायबिटिक है। और अगर आप 6.4 से ज़्यादा है तो फिर ये डायबिटिक है, तो आपको इस टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे शुगर नहीं है, मेरा जो है 5.6 से कम है, तो आपको करना ये है, आपकी उम्र 20 साल है, 22 साल है, 24 साल है, 25 साल है, आपको करना ये है, एक फास्टिंग ग्लूकोज कराइए, एक फास्टिंग इंसुलिन कराइए, सिर्फ ये 2 कराइए। करना ये है, होमा IR कैसे निकालते हैं? फास्टिंग ग्लूकोज इनटू फास्टिंग इंसुलिन डिवाइडेड बाई 405, ये करना है आपको। जैसे इनका फास्टिंग ग्लूकोज कितना था? 88। इनका इंसुलिन कितना था फास्टिंग? 96.65 डिवाइडेड बाई 405, ये कितना आया? 4.9। इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस है। होना कितना चाहिए था? 1 टू 1.4 के बीच में। आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त इंसुलिन रेसिस्टेंस इनकी बॉडी में है, यानी कि इंसुलिन जो है अब सेल में जो है मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, और ये इंसुलिन ब्लड में घूम रहा है, ग्लूकोज इंसुलिन जो ब्लड में घूम रहा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेसिस्टेंस इनकी बॉडी में आ रहा है। अब धीरे 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 ये डायबिटिक, प्री डायबिटिक और फिर डायबिटिक होना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा ये आप देख रहे हैं SGOT 49, SGPT 101, यानी कि इनका लीवर भी फैटी है। तो अगर आपने अपने फैटी लीवर को ध्यान रखा और इस टेस्ट को लिया तो आप समझिए कि बहुत इजीली जान पाएंगे कि आपको शुगर डायबिटीज़ होगी या नहीं होगी। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये जितने भी पैरामीटर है, इन सब पैरामीटर का ध्यान रखिए, रेंज में रखिए। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे और इसको रेंज में रखेंगे आपका होमा IR, तो आप समझिए कि इन सब चीज़ों से बच पाएंगे। और ये जितनी बीमारियां आप स्क्रीन पर देख रहे हैं,
इनमें से कोई बीमारी फिर आपको छू नहीं पाएगी। आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, आप हमेशा हेल्दी स्वस्थ रहेंगे। तो अगर आप और अपनी फैमिली को हेल्दी रखना चाहते हैं, इन सबको अडॉप्ट कीजिए और आप ईज़िली उसको कर सकते हैं। और अगर आपका HbA1c 6.4 से ज़्यादा है, अगर आप मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, वो यानी कि दवाइयाँ ले रहे हैं और आप कंट्रोल कर रहे हैं, आप समझिए कि आप एक पेशेंट हैं और आपको ये प्रॉब्लम होनी है। आप बहुत बड़े रिस्क पे हैं और आप पेशेंट हैं, आप हेल्दी नहीं हैं। सो यू आर ए पेशेंट, सो डोंट बी लाइक अ पेशेंट। हेल्दी बनिए और दवाइयों को छोड़ेंगे कैसे? जब इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे। और इसके लिए अगर आपको डायबिटीज़ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके आप इसको आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, बहुत ईज़िली आप इसको कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। मुझे उम्मीद है कि अब आप हम सब मिलकर अपने देश को डायबिटीज़ और शुगर फ्री बना सकते हैं, छोटे-छोटे स्टेप जो है वो लेके। और आप में से कितने लोग हैं जो ये टेस्ट कराएँगे और टेस्ट का रिज़ल्ट जो है लिखेंगे? अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपका क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं और मेरी टीम इसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।